नमस्कार दोस्तों, नो योर फाइनेंस विद अविरल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि ये सिल्वर में जो करेक्शन आया है, ये किस लिए आया है। ये सिल्वर का पीक हो गया है या फिर सिल्वर वोलेटाइल है इसलिए है, ये भी हम समझेंगे। ये वीडियो मैं ट्रेन से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा सराउंड साउंड आपको मिलेगा सुनने के लिए। बट आगे बढ़ने से पहले मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऑन द बेसिस ऑफ माई लर्निंग है, डिस्कशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर आपको इससे कुछ सीख लेनी है, आगे बढ़ना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपनी फैमिली से डिस्कस कर लें, फिर आगे बढ़ें। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि एक एक्सचेंज है जो सिर्फ पेपर प्रॉमिसेस बेच रहा है, और एक एक्सचेंज है जहाँ से एक्चुअली में वो पेपर प्रॉमिसेस फुलफ़िल होते हैं, जहाँ डिलीवरी मिलती है। तो LBMA जो है वो पेपर प्रॉमिस बेचता है, कॉमिक्स पेपर प्रॉमिस बेचते हैं, बट शंघाई एक्सचेंज जो है वो डिलीवरी करता है। तो एक तरीके से समझिए कि जहाँ रसीद कट रही है वो अलग है और जहाँ डिलीवरी मिल रही है वो अलग है। अब 1980 में जब ऐसे ही सिल्वर का प्राइस हाइक हुआ था, तो उस समय उसका रेट जो था कंट्रोल करने के लिए, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मार्जिन कॉल करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है। मार्जिन कॉल क्या होता है, आप पुराने वीडियो को जा कर के देखेंगे तो आपको फिर से पूरा समझ में आ जाएगा। बट आज उसको पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, बस इतना समझेंगे कि 1980 या 2011 में जब इसी तरीके का सिल्वर मूवमेंट आया था, तो उस समय CME ने मार्जिन इंक्रीज़ कर दिए थे। तो लेट्स सपोज़ अगर किसी ने $20,000 का लॉन्ग पोजीशन कर रखा है सिल्वर पे, तो अब उसको उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए 25,000 देना पड़ेगा। अब अगर 25,000 दे तो अच्छा है, नहीं देगा तो स्क्वायर ऑफ हो जाती हैं उसकी पोजीशंस। ब्रोकर वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, नहीं तो आपको करना पड़ता है। इस तरीके से क्या होता है, फोर्स लिक्विडेशन होता है। यही 1980 में किया इन्होंने, यही 2011 में किया, और यही सेम बुक इन्होंने रिपीट कर दी इस बार, जब सिल्वर टच कर गया था 83 पॉइंट समथिंग डॉलर्स, राइट। तो अभी क्या हुआ है इस बार में और पहले में फ़र्क क्या था? इस बार में और पहले जो दो हुए से फ़र्क ये है कि इस बार डिमांड जो है वो रियल है, एक्चुअल है। तो ये जो इन्होंने ओल्ड प्लेबुक रिप्ले करी है कि मार्जिन बढ़ा दो और लोग फोर्स्ड हो जाएंगे बेचने के लिए, वो स्क्वायर ऑफ्स होंगे, ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। रीज़न भी, जहाँ पे रसीदें कट रही हैं, जहाँ पेपर प्रॉमिसेस बट रहे हैं, वहाँ पर तो रेट कम हो गया है, गिर गया है, $70 के आसपास आ गया है। बट जहाँ एक्चुअली डिलीवरी होनी है शंघाई एक्सचेंज में, वहाँ अभी भी ऑलमोस्ट 80 के आसपास बना हुआ है, 80-81 के आसपास। तो ये ज़्यादा दिन, इसीलिए आप इंडियन मार्केट में भी कोई भी सिल्वर बीज अगर देख रहे होंगे, उसके रेट बहुत ड्रास्टिकली नहीं गिरे हैं। हाँ, फ्लक्चुएशन हो रहा है बट अगर इंट्राडे में, बट अगर आप ऑन अ डेली बेसिस चार्ट देखोगे तो ऐसा कोई मेजर फॉल नहीं आ रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि यहाँ से कवर कर लिया जाएगा, राइट। तो अब रही बात उस क्वेश्चन की कि तो हम क्या करें ऐसे में, बल्क में लेके बैठ जाएं, या फिर जो है उसे प्रॉफिट में बेच के निकल जाएं, या फिर और इन्वेस्ट करें। तो देखिए, समझदारी ये कहती है कि यदि आपके पास सरप्लस अमाउंट है तो उसको स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करते रहिए। हर थोड़े छोटे फॉल पे इन्वेस्ट कीजिए। हालांकि ऐसा कोई फॉल हो नहीं रहा है, 70 पैसे, ₹1 या ₹2 के फॉल को फॉल नहीं कहते हैं। बट अगर आपके पास सरप्लस पैसा है तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलिए, कम से कम 6-7 महीने या 1 साल 1.5 साल का। क्योंकि ज़्यादा दिन, चाहे वो LBMA हो या कॉमेक्स हो या कोई भी हो, जब मेटल है ही नहीं तो कहाँ से उसको आप इन्वेंट कर देंगे। तो आपका अल्टीमेटली जो है पेपर प्रॉमिसेस जो हैं वो ज़्यादा दिन नीचे दाम पे रह ही नहीं पाएंगे। उनको
रियलिटी को मैच करना ही पड़ेगा। और इस बार जब वो रियलिटी मैच करने जाएंगे तो एक नया आपको रन देखने को मिलेगा जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। अगेन, अगर सरप्लस हो तो ही एंट्री कीजिएगा, क्योंकि ये समय थोड़ा क्रिटिकल है। कल को अगर ये और करेक्शन आया तो हो सकता है अगर आप अपने ज़रूरत का पैसा लगा दें तो आपको लॉस में निकलना पड़े। इसलिए वो पैसा जिसको आप लगा के भूल सकते हो वही पैसा लगाइएगा इस समय। थैंक यू।